आपके कपड़े मैंने निकाल दिए हैं। एक मिनट रुको, दिखाओ दिखाओ मुझे। ये कैसे हो गया? कुछ नहीं, किसी चोट लगी है। तुम कपड़े दिखा रही थी ना, कपड़े दिखाओ। रुको, हिलो मत। आपको झूठ बोलना नहीं आता, इसलिए कोशिश भी मत करो। 1 मिनट में पकड़ी जाती हूँ, ठीक है? आप मुझे नहीं बताना चाहते ना, तो मत बोलो। मैं भी जबरदस्ती नहीं करूंगी। 1 मिनट आप बैठो, मैं आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। कुछ नहीं है, छोटी सी बात है, तुम छोड़ो। आप पक्का नहीं बताना चाहते क्या? बोलो ना, कैसे हुआ ये? कुछ नहीं, बहुत छोटी सी बात है, तुम रहने दो अभी। क्या कर रही हो? अपोलो। अरे ये तो सरासर ब्लैकमेल है। तो है। वो कहावत सुनी है आपने? जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। बस वही है। अब जल्दी से बोलो, नहीं तो मैं नीचे जाके सबको बता दूंगी। दूसरे तरीके से ब्लैकमेल करोगे? जाओ बोल दो जिसको जो बोलना है, मैं नहीं बताने वाला। फिर बाद में मत बोला कि मैंने आपको मौका नहीं दिया। खुद तो मेरी फिक्र करना चाहते हो, लेकिन कोई आपकी फिक्र करे ये नहीं चाहते। जब रिश्ता बराबर का है तो बराबर निभाना भी चाहिए ना? एक दूसरे को सब कुछ बताना चाहिए। आप इमोशनल ब्लैकमेल ट्राई कर रही हो। मैं बोल दिया ना, मुझे नहीं बताना। तुम्हें जो करना है तुम करो। ठीक है। माँ, बैठो बैठो बैठो, तुम बताता हूँ मेरी माँ, बताता हूँ। सिट से झगड़ा हुआ मेरा, मैं उसे प्रॉपर्टी के पेपर्स देने गया था। सोचा था कि प्रॉपर्टी की वजह से सब कुछ हो रहा है, तो एक ही बार में इसे खत्म कर देता हूँ। लेकिन वहां जाके पता चला कि वो मुझसे कितनी नफरत करता है और कब से करता आ रहा है। उससे पहले तो मुझे लगा था कि उसका बचपना है, रहने देगा, भूल जाएगा, ठीक हो जाएगा सब कुछ। आज उससे बात करके मुझे समझ आया कि उसकी नफरत की जड़ कितनी गहरी है। मुझे लगता है कि मैंने उसका बचपन उससे छीना है। मुझे लगता है कि उसके सारे रिश्ते छीने उससे। मुझे लगता है कि मैंने उससे कुंदन अंकल छीन लिया। देखो, अब तुम चिंता मत करो। अब मैं उसे उसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जो नफरत की आग उसके अंदर पल रही है ना, उसे आग में जाकर राख कर दूंगा उसे। अगर उसने मेरे परिवार तक पहुंचने की भी कोशिश की तो उसे मैं तुम्हें, मेरे इस प्यारे से बेबी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा कृष्णा। I promise. Also, I'm sorry. मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, जिसका अंदाजा भी नहीं था। तुम्हें जेल जाना पड़ा, कितना कुछ सहना पड़ा तुम्हें। यहाँ तक कि अनुराधा का हाल जो है आज, वो भी मेरी वजह से है। और I really feel horrible about it. आपके गलती नहीं, शायद इस वक्त हमारे हालात ही सही नहीं, लेकिन हम दोनों मिलकर सही कर लेंगे। आप बस ये समझो कि ठाकुर जी हमारी परीक्षा ले रहे हैं, और वो उनकी ही परीक्षा लेते हैं जिन पर उन्हें भरोसा होता है कि वो उसे पार कर लेंगे। आप चिंता मत करो। ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी जिंदगी में कौन सी पुण्य की है जो तुम मिली हो मुझे। लकी तो आप काफी हो, है ना? मेरे जैसे लड़की आपको कभी नहीं मिलती। ज्यादा भाव नहीं खा रही हो तुम, लेकिन ये सच है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरी जिंदगी में तुम्हारी क्या जगह है कृष्णा। आप तो मेरी जिंदगी में।
हेलो सर, मैं तुम्हें ही कॉल करने वाली थी। कहाँ हो? मैं थक गई हूँ। पुलिस वाले मुझे यहाँ से बाहर भी नहीं जाने दे रहे। कहाँ जाना है तुम्हें? वेकेशन पे या शॉपिंग पे? अरे हुआ क्या है? गुस्सा मुझे तुम पे होना चाहिए, तो तुम मुझ पे चिल्ला रहे हो। तुम्हें शादी करनी थी ना मुझसे? करनी थी नहीं, करनी है। ठीक है, हम कल ही शादी करेंगे। What? क्या हुआ? भरोसा नहीं मुझ पे? मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। फाइनली हम अपनी नई लाइफ शुरू करेंगे। I love you। ठीक है, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बोले, क्या काम करूं? जान दे दूं? नहीं, जान ले लो, मार दो अनुराधा को। तुम्हारा दिमाग सही है? तुम ये क्या कह रहे हो? अनुराधा को मार दो? अरे मैं कैसे मारूंगी? यहाँ से कैसे जाऊंगी? वहाँ पुलिस है, यहाँ पुलिस है, पकड़ी गई तो? वो सब मैं नहीं जानता। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा गिफ्ट दे रहा हूं ना, तुम मार दो अनुराधा को, नहीं तो मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगा। प्रूव करो कि तुम मुझसे प्यार करती हो और मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। पर सर, वहाँ पे कृष्णा और आर्यमन भी रहेंगे। नहीं होंगे, आर्यमन और कृष्णा पूजा में होंगे। ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है, मार दो अनुराधा को, खत्म कर दो हमारी आखिरी प्रॉब्लम, फिर बस तुम, मैं और हमारी हैप्पी लाइफ। जस्ट डू इट। कट कर दिया। बताया भी नहीं कि मैं ये सब कैसे करूंगी, कहाँ से कैसे जाऊंगी और पुलिस से कैसे बचूं। तुमसे शादी करने के लिए अगर मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाऊंगी। फिर मैं तुम्हें प्रूव करके रहूंगी कि तुम्हारे लिए मैं कितनी पागल हूँ, और तुम्हारी इस प्यार के पागलपन में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। किसी की नजर न लगे, बहुत प्यारी लग रही हो। आर्यमन कहाँ है? कुछ काम कर रहे, अभी बस आते ही होंगे। कृष्णा, तुम्हें पता है मैंने अपने हॉस्पिटल में तुम्हारे लिए प्रेगनेंसी पैकेज भी बुक कर लिया। इतनी जल्दी क्यों? भी तो बहुत टाइम है, और तुम्हारी डिलीवरी तो अगले महीने कभी भी हो सकती है। हाँ तो देखते देखते तुम्हारा भी टाइम कब आ जाएगा पता भी नहीं लगेगा। क्यों माँ? बिल्कुल सही कह रही है ईशा, पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। आइए हवन शुरू करते हैं। जी पंडित जी, जरा आर्यमन आ जाए। मैं आ गया हूँ माँ। सॉरी, थोड़ा लेट हो गया मैं। कहाँ रह गया था? कुछ नहीं, थोड़ा सा काम था। आइए हवन शुरू करते हैं। चलो। क्या हुआ? पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे प्लीज हॉस्पिटल ले चलो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा। पेट में दर्द कैसे हो गया? अरे मुझे क्या पता, मैं थोड़ी डॉक्टर हूँ। I mean, अभी मुझे तो नहीं समझेगा ना ये सब। हो क्या होगा होटल का खाना खा के या पानी पी के, मुझे नहीं पता। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, फिर पता चलेगा फूड पॉइजनिंग है या नहीं है। और मैंने सलाइन भी चढ़ा दिया है, तो थोड़ी देर में रिपोर्ट आती होगी। आप लोग प्लीज बाहर वेट कीजिए, ठीक है? टेस्ट की अरेंजमेंट कर लो। हाँ चलो। यही सही मौका है, मुझे जल्दी से जल्दी अनुराधा मैम के पास पहुंचना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। अब आप दोनों अपने खुशहाली के लिए और सारी परेशानियों से आप और आपके बच्चे दूर रहें, और आपके दुश्मन कभी भी अपने इरादों में कामयाब न हो, उसके लिए आहुति डालना शुरू करिए।
यहाँ तो नमित बैठा है, उसके सामने मैं अपना काम कैसे पूरा करूंगी? सुनिए, गाड़ी नंबर 4563 आपकी है? यस। तो वो हटानी पड़ेगी, वहाँ एम्बुलेंस लगनी है। ओके, मैं देखता हूँ। सॉरी अनुराधा मैम, आप ना बहुत अच्छी है, मुझे आपको मारना नहीं था, पर क्या करूं, जब से दीदी ने मुझे धोखा दिया है और मेरा साथ छोड़ा है, तब से सिद्धार्थ ही है जो हर पल मेरे साथ रहा है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे और उससे शादी करने के लिए मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि आप मुझे और उससे तो जेल भिजवा देंगी, फिर हमारा हैप्पी फैमिली वाला सपना अधूरा रह जाएगा। ये तो पुतला है, ये पुतला है, तो अनुराधा मैम कहाँ है? मुझे फंसाया गया है। नहीं, ये क्या है? बाहर से दरवाजा किसने लॉक किया? तुम लोग यहाँ? सवाल गलत नहीं है, पर पूछना तो हमें चाहिए कि तुम यहाँ। वैसे कौन हो तुम? पहचाना नहीं मैंने तुम्हें। मैं आपने ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ लिया आर्यमन सर। हाँ क्या? ये नहीं बताएंगे। तो फिर कैसे पता चलेगा? मैं बताती हूँ कौन है ये। ओके। बल्कि मैं इनका असली चेहरा दिखा देती हूँ। क्या हुआ मोहिनी? किसे ढूंढ रहे हो? अनुराधा मैम? वो नहीं है यहाँ। तुम्हारा सारा प्लान फेल हो गया। हमें पता था तुम यहाँ जरूर आओगी। फितरत से मजबूर हो ना तुम। क्या है ना कृष्णा, एक बार जो जुर्म करता है दोबारा करने में ना तो उसके हाथ कांपते हैं और ना ही उसका दिल घबराता है। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम भी पीछे नहीं हटते, हम भी आदत से मजबूर हैं। हारना मुझे अच्छा नहीं लगता। तो जैसे तुमने मुझे फंसाने के लिए कैमरास लगाए थे, वैसे ही आई जस्ट वांटेड टू रिटर्न द फेवर टू यू। लो देखो, तुम्हें फंसाने के लिए मैंने भी कैमरास लगाए। वेल डन टू मी। और देखो, तुम तो रंगे हाथों पकड़ी गई, वो भी सबूत के साथ। अब क्या करेगी? हाँ कृष्णा? इसे कहते हैं जैसा कान वैसे थप्पड़। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे और कड़ी से कड़ी सजा देना। मेरी अनु को मारने की कोशिश जो की है इसने। अब तो तुम्हें सारा सच बताना पड़ेगा मोहिनी, कि तुमने ये सब क्यों किया। सिर्फ सिद्धार्थ के कहने पर तुम हमसे बदला लेने लंदन से यहाँ आ गई। ऐसा क्या किया हमने? क्या दुश्मनी है हमसे? हर
ऐसा क्या रिश्ता है सिद्धार्थ के साथ जिसकी वजह से तुम किसी की जान लेने के लिए तैयार हो गई? वाह, आपने कहा और मैंने मान लिया कि मैंने जान लिया। ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं मान भी लेती हूँ कि मैंने अनुराधा जी को मारने की कोशिश की है। पर खून एक करो या दो, सजा तो सेम ही मिलती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी पत्नी की ढाल बनकर खड़ा रहता हूँ। किसी ने भी मेरी पत्नी या मेरे होने वाले बच्चे को चोट पहुंचाने के बारे में सोचा भी ना, तो जान लेने से पहले सोचूंगा भी नहीं मैं। इंस्पेक्टर, ले जाइए इसे। वो क्या है ना, किसी को भी कितना भी प्यार दे लो, कितना भी सम्मान दे लो, कितना भी अपना मान लो, बुरा तो वो अपनों के साथ ही करते हैं। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जिसे बुरा करने की आदत पड़ जाती है वो कभी नहीं सुधर सकते। है मुझे बुरी आदत तो बुरी आदत को समय रहते ही बदल देना चाहिए, नहीं तो वही बुरी आदत आपके अच्छे समय को भी बदल देती है, जैसे आज तुम्हारा समय बदल दिया। कृष्णा, तुम कहाँ बातों में उलझ रही हो? ले जाइए प्लीज। शिंदे मैडम, ढंग से लेना। इंस्पेक्टर, अब तो आपको गुनहगार भी मिल गया और सबूत भी। कार्रवाई करने में ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। थैंक यू सर जी, आपकी मदद की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। हाँ, लेकिन अगर हमारी वजह से आपकी पत्नी को कोई परेशानी हुई होगी तो आई एम सॉरी। क्या है ना सर, हम हमारी ड्यूटी कर रहे थे। आई अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर, मैं बस इस बात से खुश हूँ कि हमारी प्लान की वजह से हम इसे पकड़ पाए, वरना न जाने अनुराधा के साथ ये और क्या क्या कर बैठती, शायद उसे जान से भी मार सकती थी। तुम सिद्धार्थ के कहने पर यहाँ आई थी ना, लेकिन अब तुम्हारा क्या होगा मोहिनी? अब तो सिद्धार्थ भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा, वो तो आराम से बाहर घूमेगा और तुम जेल के अंदर सड़ती रहोगी। कोई तुम्हें छुड़वाने नहीं आएगा, और सिद्धार्थ तो बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें सबसे बड़ा धोखा मिला है ना किसी से, तो वो सिद्धार्थ है। सही कहते हैं लोग, धोखे की फितरत ही ऐसी है, अगर कभी मिलता है तो अपनों से ही मिलता है। बिल्कुल सही कहा कृष्णा दीदी आपने। धोखा जब भी मिलता है किसी अपने से मिलता है, और धोखे की बात तो आप करो ही मत। मैंने सुना आप धोखा देने में बहुत माहिर है। हमेशा से अपनों के साथ यही करती आई, धोखा। हमेशा अपने फायदे के लिए अपनों की बलि चढ़ाती आई है आप। चलिए, मुझे धोखेबाज लोगों के मुंह नहीं लगना।